अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज आपके साथ बड़ी अहम चीज़ एक शेयर करूँगा। ये जो बात है जो मैं करने जा रहा हूँ ये प्रोफेसर आमिर इकबाल साहब की है। उनसे मैंने पूछा था कि बरसात के मौसम में एहतियाती तदाबीर क्या क्या करें कबूतरों के साथ। तो हम महंगे महंगे कबूतर ले आते हैं लेकिन एहतियाती तदाबीर नहीं करते और जिसकी वजह से हमारे कबूतर कीमती ज़ाया हो जाते हैं, बीमारी की नज़र हो जाते हैं। तो हमें ख़ास करके बरसात के मौसम में जिन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, सबसे पहले तो जिस खुडे में पानी जाता है उस खुडे को कवर करें। अभी बरसात शुरू है, शुरुआत में ही आप इसे कंट्रोल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जिस खुडे में बरसात का पानी जाता है तो वो समझे वहाँ पे बीठे गीली हो जाएंगी, वहाँ से सेक उठेगा, वहाँ से कबूतरों को बीमारियाँ लगती हैं, ठीक है ना। ख़ास करके सबसे पहले तो आप खुडे की जहाँ से लीकेज है उसे रोकें, ठीक है ना। आगे शेड है कुछ भी है ताकि आपके खुडे गीले ना हो। गीले होने की वजह से कबूतरों में जो बीमारियाँ आ जाती हैं, आँखें ख़राब हो जाती हैं और ख़ास करके पोट का ज़हरबाद, गले का ज़हरबाद, ठीक है ना, लकवे झोले का। तो कबूतर इस सूरत में दाना भी कम खाता है। तो आपने सबसे पहले एहतियात ये करनी कि आपका खुडा गीला ना हो। और आपने ख़ास करके आपने नमक का इस्तेमाल इसमें करना है। नमक का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि आप लाहौरी नमक का इस्तेमाल करें तो उसमें आप दाने के साथ दाना गीला करके जब धोएंगे उसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक इस्तेमाल करके अच्छी तरह हाथ से मल के वो दाना डालें। और सफ़ेद नमक का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो ये ब्लड की सर्कुलेशन को बरकरार रखता है, बहुत अच्छा, मतलब कि ब्लड कबूतर का जो ना बेहतर रहता है। और बरसात में कबूतर पानी भी कम पीता है, कम पीने की वजह से करके पोट में फंगस लग जाती है जिसे हम काई भी कहते हैं। दाना ख़राब हो जाता है, हरियाली आ जाती है। कबूतर कई बार आप देख रहे हो कि लिस्टा भी होगा, यहीं से बीमारी की इब्तिदा शुरू हो जाती है। तो आपको नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए साथ चैम्पियन ग्रेट में ये चीज़ें शामिल, अगर आप चैम्पियन ग्रेट लेना चाहें तो ये भी मिल जाएंगी। इसमें सफ़ेद नमक, काला नमक शामिल है, ठीक है। अगर आप दोस्त अब आप ये नहीं लेना चाहते, मतलब कि आप दूर हैं मुझसे तो आपके पास ये नहीं पहुंच सकती, तो आप नमक जो ना दाने के साथ मिक्स करके कबूतरों को दें ताकि कबूतर आपकी उसकी ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो उसे बेहतर रखे। कबूतर जो ना बरसात में जो पानी कम पीते हैं ना, नमक खाने से उनकी प्यास बढ़ जाती है। जब प्यास बढ़ जाती है तो पोट में दाना नहीं जमा होता, फंगस नहीं लगती। और दाना आपने ज़्यादा डालना भी नहीं है कबूतरों को। अगर वो थोड़ी देर पड़ा रह जाए तो उसे भी फंगस लग जाती है, वो भी नुकसानदेह होता है कबूतरों के लिए। तो ये एहतियाती तदाबीर लाजमी इस्तेमाल करें। और ख़ास करके जो चीज़ है इसमें, आप 1 लीटर पानी में लिंकोसिन सिरप ये अपने कबूतरों को ज़रूर पिलाएं। ये 3 दिन मैक्सिमम आप पिलाएं अपने कबूतरों को। फिर 15 दिन के बाद आपने इसके अंदर मेथोडीन जो आप सिरप इस्तेमाल करें, वो चाहे आपको चॉकलेट कलर में मिल जाए या येलो कलर में, ये 2 कलर में है, उसका भी 1 लीटर पानी में 1 ढकना, वो आपने 4 दिन पिलाना है कबूतरों को ताकि आपके कबूतर जो है ना बीमारी से बचे रहें। खास करके आजकल पोट का ज़हरबाद बहुत ज़्यादा चलता है, गले का ज़हरबाद, आँखें ख़राब होना, तो कबूतर सुस्त हो जाना, दाना कम खाना, गलछना, काई वाली, मतलब कि दाना निकालना अंदर से। तो इन चीज़ों से आपकी निजात हो जाएगी। आप अपने कीमती कबूतरों का ख्याल रखें। दोस्तों, आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं या जो वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से ये दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, ये ग्रेट का जो खास फ़ायदा है ना, ये देखें, आप कबूतरों को मैंने दाना डाला है, वो देखें मेरे कबूतर ग्रेट खा रहे हैं कुंडी के अंदर। मैं कुंडी में इसी तरह डाल देता हूँ, ठीक है, इसी तरह ये देखें कुंडी में डाल दिया है, वो कबूतर ग्रेट खा रहे हैं। दाना खाने के बाद वो ग्रेट खा रहे हैं। देखिए ग्रेट बारिश की वजह से गीली भी हो गई है लेकिन फिर भी माशाल्लाह कबूतर खा रहे हैं। ये गीली भी हो जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, ऐसे ही पड़ी रहे। आगे मैं 4 दिन आगे रखता हूँ, 3 दिन इससे आगे उठा लेता हूँ। कबूतर देख रहे हैं माशाल्लाह सारे फ्रेश, कोई आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जो ढीला हो, सुस्त हो। अल्लाह का शुक्र है। वो देखें, ऊपर भी दिखाएँ जी, इधर देखें, सारे माशाल्लाह सेहतमंद तंदुरुस्त कबूतर हैं। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं। जब आप कीमती कबूतर रखते हैं, महंगे महंगे कबूतर लेते हैं, फिर उनके साथ आपकी ट्रीटमेंट भी वैसी ही होनी चाहिए ताकि आपके कबूतर सेहतमंद रहें। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।